हाय एवरीवन। तो आज हम लोग देखेंगे कि एफकेट 1 एग्ज़ाम में जब प्रिपरेशन करते हैं तो क्या क्या ऐसे कॉमन मिस्टेक हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ऐसा मिस्टेक कई बार हो चुका है। और ये जो वीडियो लेक्चर जो हैं पूरा डेडिकेट बनाए गए हैं एफकेट एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए कि एफकेट एग्ज़ाम में क्या ऐसा मिस्टेक करते हैं या फिर एग्ज़ाम हॉल में क्या मिस्टेक करते हैं, और जब हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उसमें से हम लोग क्या ऐसा मिस्टेक कर बैठते हैं जिसका कॉन्सिक्वेंसेस निगेटिव देखने को मिलता है, जो कि सिलेक्शन होने में रुकावट पैदा करते हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना है ना, अंतिम तक देखना, और ये जितना भी मिस्टेक रहेगा उसको माइंड करना है ना, अप्लाई करना, क्योंकि ये जो ऐसा मिस्टेक है, कई मिस्टेक ऐसा रहेगा जिसको पता होगा लेकिन अप्लाई नहीं करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा से कॉन्सेंट्रेट होके देखना, अच्छे से देखना, प्लस इसको अप्लाई करना साथ में, क्योंकि ये पूरा लेक्चर जो है डेडिकेटली एफकेट के लिए तो बनाया गया है, प्लस बहुत सारे स्टूडेंट से बात करके बनाया गया है, प्लस एक्सपीरियंस होके उस माहौल में रह के ये पूरा वीडियो लेक्चर को हम लोग कवर कर रहे हैं। क्लियर? जिसमें से सबसे पहले जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो है लेक ऑफ टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट दो केस में हो सकता है, एक तो प्रिपरेशन कर रहे हो उस केस में बोल सकते हो, और एक जो है एग्जाम हॉल में बैठते हो उस केस में बोल सकते हो। तो जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट कैसे, क्योंकि हर एक पोर्शन को हम लोग टाइम अच्छे से नहीं दे पाते। और ठीक है, ये भी अगर अच्छे से नहीं दे पा रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन जो सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस सब्जेक्ट को ज़्यादा प्रायोरिटी दो, जो सब्जेक्ट कम इंपॉर्टेंट है उसको प्रायोरिटी कम दो, है ना। प्रायोरिटी बेस में काम करो यहाँ पे, क्योंकि एफकेट का एग्जाम है, यहाँ पे हर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। मैथ्स को देख लो, प्लस जीके जीएस को देख लो, प्लस रीजनिंग हो गया, इंग्लिश हो गया, है ना। तो अब जीएस का मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। अगर हिस्ट्री से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है तो हिस्ट्री को ज़्यादा फोकस करो, पॉलिटी से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहा है तो पॉलिटी को ज़्यादा फोकस करो। ठीक है, तो ऐसे जो है टाइम बेस्ड, टाइम बाउंड में प्रिपरेशन करना है, टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रिपरेशन करोगे जब भी अगर प्रिपरेशन करोगे एफकेट एग्जाम से पहले का। क्लियर है? अब एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो वहाँ पे क्या होता है कि इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, तो क्वेश्चन को हैंडल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हो, पहले से मॉक टेस्ट लगा के जाओ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके जाओ, क्योंकि ये सोचो कि अल्टीमेटली एग्जाम में जाके करोगे क्या, एमसीक्यू ही तो सॉल्व करोगे, एमसीक्यू सॉल्व करोगे। अगर यही चीज़ एग्जाम हॉल का एक्सपीरियंस अगर पहले से ले लिए रहोगे, एमसीक्यू को बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करके चले जाओगे, तो ये एग्ज़ाम को हैंडल करना बहुत ईजी हो जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में बैठना प्लस उतने सारा पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करना ये चैलेंजिंग काम होता है, क्योंकि अगर क्वेश्चन हल्का से ट्रिकी हो गया, घूम गया, तो पूरा माइंड घूम जाता है। अब माइंड घूमा तो जो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वहाँ पे इम्पैक्ट आएगा, है ना। डेडिकेट होकर बता रहा हूँ, अच्छे से बता रहा हूँ, माइंड में रखना, इसको ध्यान देना। तो एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो टाइम मैनेजमेंट करोगे, जिस जैसा क्वेश्चन है उस हिसाब से उसको टाइम अलॉट करोगे। मैथ्स के लिए शायद अलग हो सकता है, टाइम दे दो उसके लिए, लेकिन कोई क्वेश्चन अगर बन नहीं रहा है तो उसके पीछे मत भागना। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लग रहा है कि इसमें ज़्यादा टाइम लग सकता है, तो उसको लास्ट में करो, पहले स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई क्वेश्चन को 1 सेकेंड का टाइम है, सॉरी 1 सेकेंड बोलता हूँ, 1 मिनट को दे रहे हो तो 1 मिनट दो। बोलने का मतलब ये है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टाइम फ्रेम करो। एक क्वेश्चन को 10 मिनट लगा दे रहे हो, ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। तो टाइम मैनेजमेंट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। प्लस यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं हम लोग मॉक टेस्ट को, मॉक टेस्ट को इग्नोर करते हैं क्योंकि लेंदी लगता है ना, लेंदी लगता है, एक फिर प्रैक्टिस करने में बोरिंग लगता है। लेकिन यहाँ पे बोला क्या हूँ मैं कि अल्टीमेटली एग्जाम में जाके करोगे वो है एमसीक्यू सॉल्व करोगे। अगर पहले से जितना ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हो उतना पहले से सॉल्व करोगे तो ये ईजी हो जाएगा एग्जाम को हैंडल करना। प्लस एक चीज़ और कि मॉक टेस्ट दोगे वो एग्जाम ओरिएंटेड मॉक टेस्ट देना, जिस हिसाब से एफकेट में एग्जाम पूछे जाते हैं, एफकेट में पूछे जाते हैं उस हिसाब से मॉक टेस्ट देना। इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते एफकेट में, है ना। जितना डीप का अदर डिफेंस फोर्सेस हैं, जैसे कि सीडीएस हो गया, उसमें सीएपीएफ में हो गया, वहाँ पे जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा एफकेट में नहीं आता। अगर एफकेट का मॉक टेस्ट जो है सीएपीएफ का लगा रहे हो एफकेट के लिए तो यहाँ पे दिक्कत होगा। तो ध्यान ये देना, एक तो मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है, चाहे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ, चाहे फिर मॉक टेस्ट जो एफकेट रेलेवेंट हो उसको लगाओ, टाइम बाउंड में लगाओ, और हो सके तो पहले से एग्जाम हॉल के एक्सपीरियंस पहले से ले लो, है ना। 2 घंटे मस्ट बैठ जाओ, पूरा फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो। अगर एग्जाम ऐसे एज्यूम करना कि मैं एग्जाम हॉल में बैठा हूँ, बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो मॉक टेस्ट को इग्नोर नहीं करना, प्लस साथ में एसएसबी का प्रिपरेशन नहीं करना, क्योंकि
देख लो जो है एफ कैट में एक सब्जेक्ट आता है किसका, रीजनिंग का। अब रीजनिंग का कर रहे हो तो OIR जो पूछे जाते हैं SSB में, तो उसका भी प्रिपरेशन साथ में कर लो, ठीक है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट होता है, वो 1 महीना 2 महीना में नहीं आता पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ये पूरा कंटिन्यूस इवॉल्विंग प्रोसेस होता है। तो जब साथ में SSB का भी प्रिपरेशन करोगे, बल्कि संडे को टाइम दे लो या फिर वीक में एक दिन टाइम निकालो कि हम लोग प्रिपरेशन करेंगे SSB का। क्योंकि ये चीज़ सोचो कि रिटन एग्जाम क्लियर हो गया लेकिन अटक जा रहे हो SSB में, इससे मतलब क्या हुआ, जब इतना प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से, पूरा फुली होके प्रिपेयर कर रहे हो, फुल फ्लेश के साथ प्रिपेयर कर रहे हो, तो साथ में SSB को भी प्रिपेयर करो। क्योंकि रिटन तो क्लियर हो जाएगा, फिर SSB में लटक गए तो इसमें क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो साथ में SSB का भी प्रिपरेशन करो। SSB का क्या होता है, सिचुएशन, माहौल, ये हर चीज़ को एक्सपीरियंस कर लो पहले से, फिर जब एग्ज़ाम आएगा, SSB आएगा तो उसको हैंडल करने में ईजी हो जाएंगे। ध्यान देना इस चीज़ को। प्लस स्पेसिफिक सेक्शन, क्योंकि जैसे कि कुछ सेक्शन जैसे कि टफ लगता है, सपोज करो मेरे को हिस्ट्री टफ लग रहा है। अब हिस्ट्री टफ लग रहा है, ठीक है, मोस्टली लोग इसको छोड़ेंगे टफ लग रहा है करके, लेकिन ये भी सोचो कि यहाँ पे हिस्ट्री से अगर टफ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो हिस्ट्री से इजी क्वेश्चन भी तो पूछ रहे हैं, तो एटलीस्ट इजी क्वेश्चन को तो कर सकते हो। टफ क्वेश्चन को मत करो, ठीक है, टफ लग रहा है और टफ क्वेश्चन आता है तो उसको छोड़ दो, लेकिन जो वहाँ से जो इजी क्वेश्चन आ रहे हैं उसको तो हैंडल कर सकते हो। तो अगर मैं पूरा हिस्ट्री को छोड़ने के बजाय ऐसा कर लूँ कि मेरे को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हिस्ट्री का उसको कवर कर लूँ, और जो मेरे को हिस्ट्री में जो टॉपिक जो है इजी लगता है सबसे ज़्यादा उसको कर लूँ, अगर वहाँ से क्वेश्चन बन जाता है तो एटलीस्ट हैंडल तो कर पाओगे। तो सेक्शंस को इग्नोर मत करो, ठीक है। कई कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि पूरे सब्जेक्ट को पढ़ के जाते हैं। अब बताओ कि वो कैंडिडेट अगर पूरे सब्जेक्ट को कवर करके जा रहे हैं, एफ कैट सिलेबस को कवर करके जा रहे हैं, तो आपसे आगे ही निकल जाएंगे फिर, है ना, अगर छोड़ रहे हो सब्जेक्ट को तो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान दोगे कि इग्नोरिंग नहीं करना है सब्जेक्ट को, अगर हो सके तो सिलेबस कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि अल्टीमेटली काम आने ही वाले हैं, ठीक है। फिर इनकंसिस्टेंट रिविजन, MCQ एग्जाम दोगे, ठीक है, अगर यही चीज़ को एक्सपीरियंस करो एग्जाम हॉल में बैठे हो और क्या है, इतना सारा क्या है, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम रिसोर्स रख के बैठे हो लेकिन उसको रिवाइज ही नहीं किए हो, तो एग्जाम हॉल में क्लिक होगा। एक तो पहले से इतना ज़्यादा प्रेशर है एग्जाम हॉल में, प्रेशर होने के बाद इतना ज़्यादा सब चीज़ को पढ़ के आए हो, पढ़े तो पूरा कैसा पढ़े हो, पूरा ब्लरी टाइप, है ना, वेग है पूरा, उतने अच्छे से कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। सपोज करो अगर कोई फैक्ट्स में कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो फिर यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑप्शन ए आएगा कि ऑप्शन बी आएगा, इसको मैं ए ऑप्शन को पढ़ा था कि बी ऑप्शन को पढ़ा था, तो यहाँ पे पूरा कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में। पहले से हैंडल है क्या, कौन सा, प्रेशर। तो रिवीजन यहाँ पे मस्ट है, रिवीजन करो। और एक चीज़ और ध्यान देना, जितना ज़्यादा मिनिमम रिसोर्स रख पाओगे उतना ज़्यादा यहाँ पे हेल्पफुल होगा। यहाँ पे तो जस्ट लिखा हुआ है कि यहाँ पे इनकंसिस्टेंट, इग्नोरिंग, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा जाके बोल रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और है कि मिनिमम रिसोर्स रखना और मैक्सिमम रिवाइज करना, क्योंकि अल्टीमेटली जो एग्जाम में काम आएगा वो रिवीजन ही काम आने वाला है, जितना ज़्यादा रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि प्रेशर की वजह से क्या होता है कि हम लोग जितना पढ़े हो भूलना ही स्टार्ट हो जाते हैं। अब भूल जाओगे, लेकिन वही चीज़ अगर रिवाइज करके जाओगे, बहुत ज़्यादा रिवाइज किए होंगे, है ना, 3-4 बार सिलेबस पूरा रिवाइज करे होंगे, तो एग्ज़ाम को निकालने में आसानी हो जाएगा और जितना भी MCQ आ रहा है उसको अटेम्प्ट करने में ईजी हो जाएंगे। तो ध्यान देना, रिविज़न को यहाँ पे की पॉइंट रखना, प्लस मिनिमम रिसोर्स रखना और मैक्सिमम उसको रिवाइज करना। साथ में जो है फिजिकल फिटनेस में ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे सपोज करो कि रिटन क्लियर हो गया, रिटन क्लियर होने के बाद देखो SSB सपोज ये भी क्लियर हो गया, प्लस उसके बाद मेडिकल होगा। अब मेडिकल में आउट हो जा रहे हो तो क्या मतलब फिर इतना पढ़ने का, फिर रिटन एग्जाम क्लियर कर लिए, SSB भी क्लियर कर लिए, बाद में जाके आउट हो जा रहे हो मेडिकल में। तो मेडिकल फिटनेस जो है स्टैंडर्ड, ये भी ध्यान देना। क्लियर है क्या, इतना समझ आया? तो जो फिटनेस है, फिजिकली फिटनेस, ये सबको ध्यान देना। जितना मिनिमम रिसोर्स हो सके उतना ही मिनिमम रिसोर्स को यहाँ पे कंसिडर करना, ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में मत जाना। और सब्जेक्ट वाइज देखो, सब्जेक्ट वाइज कैसे कवर करना है, ये पूरा वीडियो जो है अपलोड हो चुका है यहाँ पे, है ना, यूट्यूब में अपलोड हो चुके हैं कि हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, या फिर जो GK हैं कैसे कवर करेंगे, इंग्लिश को, रीजनिंग, मैथ्स को। क्लियर है? ये कॉमन मिस्टेक्स से बच के रखना, एक प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ अपने को आगे बढ़ना है। प्लान करो स्ट्रेटजी, एक सब्जेक्ट के लिए एक ही बुक कवर करो। जैसे कि मैथ्स हो गया, तो मैथ्स के लिए क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
प्रैक्टिस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस के साथ कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। रीजनिंग का देख लो, रीजनिंग के लिए भी अपने को क्या चाहिए, प्रैक्टिस ही चाहिए। तो जिस सब्जेक्ट का जितना जैसे डिमांड है उस टाइप से उसको हैंडल करोगे, ठीक है। अब जीके जीएस को पढ़ रहे हो, कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैथ्स का क्या करोगे, मैथ्स को भी कॉन्सेप्ट कर लियो लेकिन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो। तो इसी रेस्पेक्ट में क्या है कि हर सब्जेक्ट का इंडिविजुअली वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो उसको रेफर कर लेना एक बार। लेकिन स्ट्रेटजी बना के कवर करोगे, एक प्लानिंग के साथ कवर करोगे, कोई भी रैंडम चीज़ उठा के नहीं पढ़ना, जो एफकेट एग्जाम से रिलेवेंट है उसी टाइप को पढ़ना, इतना ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिलेबस दिया हुआ है सिलेबस तक ही स्ट्रिक्ट रहना है, इधर उधर मत जाना। सिलेबस में जो कॉन्सेप्ट पूछा है, जो टॉपिक दिया हुआ है उसी टॉपिक को कवर करोगे, इधर उधर भटकना नहीं है। प्लस जो प्लानिंग होता है वो प्लानिंग यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है। क्लियर है क्या? तो ये जो रहा कुछ इंपॉर्टेंट जो कि कॉमन मिस्टेक्स हैं, इसको बचना है यहाँ पे। क्लियर है? चलिए फिर मिलते हैं हम क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।